हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उन छात्रों के लिए है जिन्होंने रविवार के दिन आपका आबकारी और परिवर्तन सिपाही का जो पेपर था उसे आपका अटेम्प्ट किया था। अब उनके मन में कहीं ना कहीं रिजल्ट आने तक ये चीज बनी रहेगी कि मेरिट कितनी जाएगी और कितने में आपका किन किन वर्गों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक मोटा मोटा अंदाजा जो आपका हम हर बार किसी भी पेपर को आयोजित होने के बाद लगाते हैं और लगभग हमने ये देखा है। आप हमारे पिछले वीडियो पटवारी का हो या फॉरेस्ट गार्ड का हो या आपका जो हमारा पीछे आपके अन्य परीक्षाएं हुई थी बीपीडीओ वगैरह उनके हों, तो उनमें आपने देखा होगा कि लगभग हमारा जो अनुमान होता है वो एक आध नंबर के इर्द गिर्द आपका ऊपर नीचे होता है, अन्यथा करेक्ट ही बैठता है जो हमने आकलन किया है। परीक्षा का जो आपका प्रश्न पत्र था उसके हिसाब से अगर हम देखें उसे 4 भागों में बांट लें। जैसे हिंदी है, आपका रीजनिंग है, उत्तराखंड है और जीएस है। जो हिंदी है आपको पता है 20 नंबर की है, रीजनिंग 10 नंबर की है, उत्तराखंड 40 नंबर का है और जीएस 30 नंबर का। इस 30 नंबर के जीएस में उन्होंने कंप्यूटर, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी को दिया है। जिन बच्चों ने मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्टिव तौर पर आपका जीएस पढ़ा होगा, सारी यूनिटें, उनके लिए बहुत कठिन ये पेपर नहीं था। खासकर कंप्यूटर जीएस के जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसे किन स्रोतों से तैयार किया और किस तरीके से तैयार किया, क्योंकि उसमें आपके जो आपके करंट की जो घटनाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको नहीं लिया है, सामान्य घटनाओं को लिया है, इसलिए कई बार वो घटनाएं छूट भी जाती हैं। तो हम हिंदी से शुरू करते हैं। हिंदी के 20 नंबर के आपके क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगभग हर किसी को कठिन पड़ेंगे। मतलब कुछ लोग ही ऐसे होंगे जिनके 18 तक इसमें स्कोर हो रहे होंगे, 10, 15, 20, 25 लोग ऐसे होंगे जिनके इसमें आपका अच्छा स्कोर 18 तक भी हो रहा होगा। सामान्य रूप से इसमें अगर हम स्कोर माने तो 16 का स्कोर ऐसा है जो आपका मतलब ठीक ठाक अभ्यर्थी करेगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड दे दी थी इस वजह से। जैसे आपका कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया या कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में, वो बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। जो तैयारी करने वाला है वो कंप्यूटर के क्वेश्चन को ज्ञात करके ही जाएगा। जो कुमाऊनी कहावतें और कुमाऊनी शब्दावली था, शब्दकोश था, उससे या गढ़वाली शब्दकोश था, उससे जो चीजें थी शायद जो आपके शहरी क्षेत्रों में रहने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत कठिनाई वाले रहे होंगे। नहीं तो जो आपके ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत उनमें सहूलियत हो गई होगी। तो एवरेज हम इसको 16 मान के चल रहे हैं। रीजनिंग 10 नंबर का था, क्योंकि उस समय आपका सारे थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आ पाते हैं, तो 10 के 10 नहीं, हम 8 नंबर यहां से लेकर के भी चलते हैं, क्योंकि सामान्य तैयारी करने वाले को पता है रीजनिंग आ रही है और उसने किया भी होगा। तो उत्तराखंड वाला जो आपका पोर्शन है 40 नंबर का, इसमें से 30 नंबर का उत्तराखंड करने लायक था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो आपका जीएस है, जीएस में हम मोटे तौर पर माने तो 30 नंबर के जीएस में से आपका मोटा क्योंकि देखो क्वेश्चन पेपर का जो प्रारूप था वो बच्चों के लिए कठिन था। क्वेश्चन में दी गई सूचनाएं बहुत कठिन नहीं थी। आपने देखा होगा जो आपका मिलान करने के लिए दिए हुए कूटबद्ध आपके प्रश्न हैं, अगर आपको उनमें से 1-2 भी आ रहे हैं, एक भी आ रहा है कई में, तो वो आपका सही हो जा रहा है। मतलब मिलान करने वाले में आपको ये जरूरी नहीं कि आपको कम से कम 3 आए, एक का मिलान करने में भी हो जा रहा है। अब जिन बच्चों में थोड़ा बहुत तैयारी की अच्छी तैयारी है, जिनके अभ्यास ठीक है, उन लोगों को बहुत दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं हुई होगी। तो इसीलिए हम मोटा इसको मान के चल रहे हैं कि ये आपका 20 प्लस का था जो आपका पेपर। इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका 20 प्लस मतलब 22 भी मान लें तो 22 और 30, 22 और 8 30, 30 दूना 60 और 16 76, क्योंकि पोस्टें कम हैं इसलिए, नहीं तो ये मेरिट और भी नीचे आ सकती है। तो इसका मतलब 75 प्लस ही इसमें सेफ कहा जा सकता है। 75 प्लस जर्नल के लिए सेफ कहा जा सकता है। जैसे आपका ईडब्ल्यूएस है, हो सकता है 4 नंबर 5 नंबर नीचे आए, 2 नंबर नीचे आ जाए। वैसे ही एससी का है वो थोड़ा नीचे आ जाए 5 नंबर, महिलाओं का है 4-5 नंबर नीचे आ जाए।
हो सकता है कि ये 75 की जगह 78 भी हो सकता है। और मुझे लगता है जो आबकारी उपनिरीक्षक वाला है उसमें तो कोई चांस नहीं है कि आपके 80 से नीचे उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी जो सिपाही के हैं, परिवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही, क्योंकि परिवर्तन सिपाही में आपका क्या फिजिकल नहीं था, तो उसमें मुझे लग रहा है कि आपका 75 अगर आपके हैं तो आप सेफ हैं। हो सकता है कि ये स्कोर थोड़ा 2-3 नंबर ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, इसकी कोई वो नहीं है। जो प्रश्नों का आपका स्वरूप है और जिस तरीके से बीपीडीओ में लोगों ने एक्सपेक्टेशन करी थी, ऐसा ही प्रारूप में पेपर दिया था। उसमें लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि 65 में हो जाएगा, 60 में हो जाएगा, वो नहीं हुआ क्योंकि पेपर बहुत क्या था, इजी था, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा कठिन था। पेपर में क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बहुत कठिन नहीं थी, बल्कि उसका जो स्ट्रक्चर था, प्रारूप था, वो थोड़ा कठिन था, इसलिए वहां पर छात्रों के साथ समस्याएं हुई। लेकिन जो लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों को नहीं, क्योंकि देखो 200 के लगभग इसमें पोस्टें हैं, तो आप कितनी एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि कितनी गिर जाएगी। अगर मान लो 40,000 50,000 लोगों ने भी ये पेपर लास्ट में दिया है, फिजिकल पास करने के बाद भी दिया है, तो 40,000 लोगों में से क्या 400 लोग ऐसे नहीं होंगे जो बहुत बेहतरीन पेपर करके आए होंगे? तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इतने लोग होंगे ही, इसीलिए ये स्कोर हम इसमें सेफ मान सकते हैं। बाकी हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, यह हमारा व्यक्तिगत अंदाजा है, क्योंकि हमारे छात्र भी बहुत सारे ऐसे हैं जो 70 प्लस कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उनके होने पर डाउट उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे प्रश्नों को नहीं कर पाए हैं जो उन्हें करने चाहिए थे, इसीलिए मुझे डाउटफुल लग रहा था। तो सेफ तो यही है, मतलब हम जिसे कह सकते हैं कि इसके 75 प्लस हैं, तो आप आसान्वित रह सकते हो कि आपका हो जाएगा। अगर आप 70 तक हो, 70 से थोड़ा ऊपर हो और किसी रिजर्वेशन में हो, तो भी आप आसान्वित रह सकते हैं। और अगर आप मान के चल लो कि 70 से नीचे अगर इसमें सिलेक्शन हो जाएगा जनरल का, तो मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके का आपका इसमें पेपर था, इसमें निसंदेह आपके सभी में मिला करके 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कठिन थे, लेकिन उन 20 क्वेश्चनों को छोड़ भी दिया जाए तो भी बहुत अच्छा खासा इसमें अटेम्प्ट हो सकता था, जो आप लोगों ने किया भी होगा, बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। क्योंकि कमेंट में वो लोग भी आशा में लगे रहते हैं जो 60 नंबर के आसपास आ रहे हैं, वो सोचते हैं कि 60 में भी होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसी आशा में हैं तो आप दूसरे पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। 60 में आप पहुंचे हैं, समझ गए ना, इसको अच्छा कीजिए और यहां से आप बढ़ाएंगे तो दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाएगा। केवल आप इसी वहम में या इसी आपके आशा में अपना समय बर्बाद ना कर दे कि 60 में भी हो सकता है, तो ये कहीं से कहीं तक पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा है। बाकी आप लोगों की अपनी, आपकी क्या है, जो एक तरीके से आपका अपना आकलन है, वो आपका आकलन हो सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। आपको ठीक लगता है तो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर देने के बाद जरूरी यह नहीं होता है कि हम पेपर के रिजल्ट की आस में बैठ जाएं। जरूरी यह हो जाता है कि अगर हम इर्द गिर्द हैं, बाई चांस नहीं हुआ, तो अगला पेपर खराब ना जाए, उसके तैयारी के पीछे जुट जाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं उन छात्रों से जिनके कम नंबर बन रहे हैं, वो अपने नंबर आगे के लिए बढ़ाने के प्रयास करें, ना कि इस आशा में रहे कि इतने में भी हो सकता है। क्या पता हो जाए, कुछ लोग इसके बाद दरोगा की भर्तियां आने वाली हैं उसमें हो जाए, या दूसरी जगह हो जाए, कुछ लोग छोड़ दे, वेटिंग बने वगैरह बच जाए, तो कई कंडीशन होती है। जैसे फॉरेस्ट गार्ड में आपने देखा कि बाद में मेरिट और नीचे आ गई, तो ऐसा आपका ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन ये सारी चीजें क्या हैं, श्योर शॉट इन्हें हम नहीं कह सकते हैं, जबकि किसी भी तैयारी करने वाले को श्योर सिलेक्शन के पीछे रहना चाहिए, किसी के मतलब होने ना होने, छोड़ने, इन आशाओं में। जैसे हम वर्ल्ड कप में कहते हैं कि हाँ ये वो फलानी टीम हार जाएगी तो ये बाहर हो जाएगी, फलानी टीम जीत जाएगी, तो वो अपने परफॉर्मेंस से जो चल रहा होता है, आप देखते हो कि वो अंक तालिका में सबसे ऊपर होता है और श्योर हो जाता है उसका जो आपका नॉकआउट खेलना। और कई टीमें ऐसी होती हैं जो अपना तो हार जाती हैं, दूसरे की आस में लगी रहती है कि ये हारेगी तो हम अंदर जाएंगे। तो ऐसी जो आपकी क्या है, आपकी आशाएं हैं, इनको पालने से अच्छा है कि आप श्योर अपना अंक अच्छे हासिल करें और अपना स्थान बनाएं, वो जरूरी चीज है। धन्यवाद।